मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैंत के सरकारी आवास से एक मंदिर हटाए जाने पर बवाल बढ़ गया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वकीलों के संघ ने इस मामले में अब देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना से गुहार लगाई है। बार एसोसिएशन ने सीजेआई खन्ना को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच करने और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सीजेआई को लिखी चिट्ठी के अनुसार एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सरकारी बंगले में स्थित हनुमान मंदिर ऐतिहासिक था। वहां हाई कोर्ट के कई पूर्व जज न्यायाधीश पूजा अर्चना किया करते थे, जिनमें जस्टिस बोबड़े, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता भी शामिल रहे हैं। ये सभी लोग बाद में प्रमोशन पाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इनके अलावा मुख्य न्यायाधीश के आवास में काम करने वाले कई कर्मचारी भी मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। शिकायती चिट्ठी में कहा गया है कि जस्टिस कैंत से पहले इस सरकारी आवास में कई मुस्लिम चीफ जस्टिस भी रहे, लेकिन उन लोगों ने ना तो इस पर ऐतराज जताया और ना ही इसे हटवाया। फिर अब इसे क्यों हटाया गया है? चिट्ठी में कहा गया है कि जस्टिस रफत आलम और जस्टिस रफीक अहमद भी बतौर मुख्य न्यायाधीश इसी आवास में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक बार एसोसिएशन ने सीजेआई को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि चीफ जस्टिस का बंगला, उस बंगले में मंदिर यानी दोनों सरकारी संपत्ति है। कई बार उस मंदिर का पुनर्निर्माण भी सरकारी धन से किया गया है, इसलिए सरकार की इजाजत के बिना या किसी वैधानिक आदेश के बिना उसे ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए था। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि बंगले में सनातन धर्म को मानने वाले अधिकांश मुख्य न्यायाधीश और कर्मचारी रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी धार्मिक पूजा अर्चना के लिए दूर जाकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना पड़ सकता है। ऐसा कृत्य सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान है। बार एसोसिएशन द्वारा चिट्ठी लिखे जाने से पहले अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई और केंद्रीय कानून मंत्री को शिकायती पत्र लिखकर इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी को आधार बनाकर अब एमपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है। त्रिपाठी की शिकायत के अनुसार मंदिर परिसर में लंबे समय से स्थापित हनुमान मंदिर को जस्टिस कैंत ने इसे ध्वस्त करा दिया है। उन्होंने शिकायत में यह भी कहा कि यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। उनकी शिकायत के अनुसार अब एक अन्य वकील ने मुख्य न्यायाधीश के कृत्य से प्रेरित होकर राज्य भर के पुलिस थानों से सभी मंदिरों को हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। बता दें कि 3 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे सुरेश कुमार कैंत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। इससे पहले जस्टिस संजीव सचदेवा एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कैंत हरियाणा के कैथल जिले के निवासी हैं। क्योंकि यह बंगला सरकारी संपत्ति है, कैंत की निजी संपत्ति नहीं है, तो सीजे कैंत को क्या अधिकार है कि वो वहां बने मंदिर को तोड़वा दे? ये बंगले स्वतंत्रता के पहले के बने हुए हैं। इनमें तब के अंग्रेज अफसर रहा करते थे, तब से किसी को भी मंदिर से आपत्ति नहीं हुई, पर मोदी के दलित प्रेम के कारण एक मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है। जस्टिस कैंत मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में बने मंदिरों पर भी टेढ़ी नजर किए हुए हैं। वो एक याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं और पुलिस थानों में बन रहे मंदिरों पर रोक लगा दी गई है और पहले से ही बने हुए मंदिरों की रिपोर्ट मांगी गई है, जिससे उन्हें तुड़वा सके। इस केस में भी बार काउंसिल विरोध कर रही है, पर जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री ही मंदिर तोड़ने का शौकीन हो तो इन्हें रोका कैसे जाएगा। एक और केस मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी का है, जिसमें इन्होंने आदेश दिया है कि यदि इस शादी में पर्सनल लॉ आड़े आता है, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार लड़की को धर्म बदलकर मुसलमान बनना होगा, तो इसकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से की जाए। ज्ञात हो कि जस्टिस रोहित आर्या इंदौर पीठ में जज थे, जो रिटायरमेंट के बाद भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी बन गए हैं। उन्होंने एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की की शादी जो आर्य समाज मंदिर में हुई थी, उस पर आर्य समाज मंदिर और लड़के को बहुत फटकार लगाई थी और कहा था कि आर्य समाज मंदिर कौन होता है लड़की को हिंदू बनाने वाला। और आगे लड़के को कहा कि शादी करना है तो किसी एक मौलवी के पास जाकर मुसलमान बन जाओ। ये दोनों जज भाजपा के प्रिय हैं।